हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की क्लास 7 से, जो हिस्ट्री की बुक है, जो आपकी स्टेट सीटेट अनदर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गयासुद्दीन तुगलक ने डैश में बंगाल पर आक्रमण किया, तो इसका आंसर है 1324 ईस्वी में। निम्न में से कौन 1411 ईस्वी में गुजरात का शासक बना, तो अहमद शाह जो है गुजरात का शासक बना। मेवाड़ के किस राजा ने कविराज, वाणी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया, तो मोकल सिंह। निम्न में से किस राजा का संबंध राणा कुंभा से है, तो मेवाड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बंगाल को सबसे पहले मोहम्मद गोरी के सेनानायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 में जीता था। बख्तियार खिलजी वही है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस-नहस किया था, तो बख्तियार खिलजी में उसका नाम आता है। रिजिया बेगम की हत्या कैथल के पास की गई थी। ये एकमात्र महिला शासक रही है जो इल्तुतमिश की बेटी थी। गौरव और बादल मेवाड़ राज्य के महान सेनापति थे। पूर्व का सिराज जौनपुर शहर को कहा जाता है। बलबन को हरियाणा में रेवाड़ी व आसी की जागीरें प्राप्त थी। चलिए अब इसकी डिटेल समरी पढ़ लेते हैं। इसमें डिटेल में क्या दिया गया, देखिए चैप्टर पढ़ लेते हैं। क्या है कि उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य, उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य। और यहाँ पर जब सबसे बात करते हैं तो हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत के एक बार सभी वंशों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश से 1320 से 1414 तक, और सैयद वंश से 1414 से 1450 ईस्वी, लोधी वंश 1491 से 1526, और लोधी वंश अंतिम वंश था जिसके बाद जो है मुगल शासन की नींव रखी जाती है। देखिए क्या, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का गुलाम व सेनापति था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। 1175 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ के शासक मूल राज ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। उसके बाद उसने पंजाब पर आक्रमण किया। उसे दिल्ली व अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय तथा 1194 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में राजा के यहाँ के शासक जयचंद को हरा दिया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके सेनापति और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। यह राज्य दिल्ली सल्तनत कहलाया। वह गुलाम था। उसके बाद उसके अनेक उत्तराधिकारी भी अपने जीवन काल में गुलाम रहे, अतः यह सभी शासक गुलाम वंश के शासक कहलाए। लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान 5 वंशों ने शासन किया। ये वंश इस प्रकार है जो हम पहले से डिटेल पढ़ चुके हैं। आप इनके चाहे तो अच्छे से नोट बना सकते हैं। इसके बाद शुरुआत करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं आप। क्या आप जानते हैं दिल्ली में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम सल्तनत शासक द्वारा बनवाई गई थी। यह भारत की पहली सल्तनत कालीन इस्लामिक इमारत मानी जाती है। तो इसके बारे में इतना ही। इल्तुतमिश इसके बाद पढ़ लेते हैं। इसको हाँ दोस्तों लाक्स बक्स के नाम से भी इसको कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को माना जाता है जिसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। उसने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। राज्य को संगठित करने व विस्तार देने के लिए उसने 40 दासों को नियुक्त किया, जिसे 40 दल कहा जाता था। रणथंभौर, ग्वालियर, मालवा के शासकों ने उसका विरोध किया। 1226 ईस्वी में रणथंभौर के शासक वीर नारायण ने उसका मुकाबला किया, लेकिन उसे हरा दिया। 1231 ईस्वी में ग्वालियर के शासक मंगलदेव ने इल्तुतमिश का डटकर मुकाबला किया, लेकिन इल्तुतमिश ने ग्वालियर जीत लिया और किले में जाकर 700 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी।
1233 ईस्वी में नागदा के गुहिलोत और 1234 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी शासकों ने इल्तुतमिश को हरा दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया व भिलसा नगर के 300 मंदिरों को नष्ट किया। उसने उज्जैन को लूटा व महाकाल के प्राचीन मंदिर को नुकसान पहुंचाया। उसने सल्तनत को इक्ता नामक प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर प्रशासन को संगठित किया। उसने नई मुद्रा व्यवस्था स्थापित की और चांदी का सिक्का यानी कि टका चलवाया। इसके बाद पढ़ लेते हैं रजिया बेगम के बारे में। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम एक योग्य कुशल प्रशासिका, वीरांगना, साहसी व प्रतिभा संपन्न सुल्ताना थी। उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। इसके बारे में इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे हम। और 1240 ईस्वी में कैथल के समीप कुछ विद्रोहियों ने उनका विरोध कर दिया। रजिया के मकबरे के अवशेष कैथल शहर में आज भी है। रजिया सुल्ताना के मकबरे के अवशेष कैथल हरियाणा की ये जगह है। गुलाम वंश के सुल्तानों में बलबन सर्वाधिक प्रसिद्ध था। उसका संबंध तुर्क वंश के इलबारी कबीले से था। बलबन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व अवसरवादी व्यक्ति था। इसी अवसरवादिता के कारण उसने गुलाम से शासक तक का सफर तय किया। इल्तुतमिश के शासनकाल में अपनी योग्यता के बल पर 40 में शामिल हुआ, जो 40 क्या थे, 40 गुलामों का समूह था। रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर व शाही शिकार का प्रबंधक के महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया। उसने रजिया को अपदस्थ करवाने और बहराम शाह को सुल्तान बनाने में सक्रिय योगदान दिया। अतः बहराम शाह ने बलबन की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे अमीर ए आखूर शाही असफशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया। उसे रेवाड़ी व आंसी की जागीरें भी दे दी। यहाँ पर इसके बारे में दिए गए हैं, ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर जलालुद्दीन व अलाउद्दीन खिलजी। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक के बाद की उसके एक अमीर सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। वह खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी भी अवसरवादी और धन का लालची था। उसने विस्तारवादी नीति अपनाई। ये इतना ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और खुसरो खान का अरब शासनकाल। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक खान। खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन रहे? मुबारक खान की उसके ही वजीर खुसरो ने हत्या कर दी। अपने अल्पकालीन शासनकाल में खुसरो खान ने गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि ऐसा शासक जिसने गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा लिया था तो खुसरो खान। यह धार्मिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत में कृषि एवं माल ढुलाई पूर्णतः बैलों पर आधारित थी। 1320 ईस्वी में दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने खुसरो की हत्या कर दी और स्वयं गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक की गणना दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण सुल्तानों में की जाती है। उसका वास्तविक नाम जूना खान था। वास्तविक नाम क्या था? जूना खान। 1325 ईस्वी में अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने राज्य के सरदारों और प्रजा का समर्थन प्राप्त करके अपार धन लुटाया। उसने 1391 ईस्वी तक शासन किया और उसने अपने राज्यों को 30 सूबों में बांटा हुआ था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। ये प्रशासनिक योजनाएं उनकी, ठीक है। इन्होंने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। देवगिरी उसके राज्य के मध्य में थी। सुल्तान यहाँ के उन्नत व्यापार कृषि उत्पादन में अच्छी लागत कमाते थे। इतना कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनके बारे में पढ़ना। दोआब का अर्थ होता है ये दो नदियों के बीच का भाग। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये पढ़े थे। मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी महत्वपूर्ण योजना सांकेतिक मुद्रा प्रणाली का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के टके के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। नए सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया, लेकिन शाही टकसालों की व्यवस्था के कारण योजना असफल हुई। लोगों ने अपने ही घरों में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिया था। सुल्तान की पुरानी व्यवस्था अपनानी पड़ी। परिणामस्वरूप सुल्तान की प्रतिष्ठा गहरा आबाद पहुंचा। खुरासान व कराचील विजय की योजना। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1391 में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। नगरकोट के राजा ने उसका विरोध किया और उसने उस पर आक्रमण कर दिया। वह माता ज्वालामुखी के मंदिर को नुकसान पहुंचा। सिंध के शासक जाम ने भी उसका विरोध किया। जब फिरोज शाह तुगलक ने इस पर आक्रमण किया तो जाम ने उसका डटकर मुकाबला किया। फिरोज शाह तुगलक एक धर्मांध शासक माना जाता है। यहाँ पर इतना कुछ नहीं है। सैयद व लोधी वंश, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली के से तुगलक वंश की सत्ता नष्ट कर दी। उसका एक सेनापति खिजर खां जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसके वंशज सैयद खान के शासक कहलाए। लेकिन 1491 में सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोधी ने हराकर लोधी वंश की नींव रखी। तो ध्यान रखेंगे क्या यहाँ पर अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोधी ने हराकर तो लोधी वंश की नींव किसने रखी? लोधी वंश में बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी 1489 में सुल्तान बना। उसने ही आगरा नगर की नींव रखी। तो आगरा नगर की नींव किसने रखी? सिकंदर लोधी ने। 1517 ईस्वी में मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी सुल्तान बना, जिसे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया और दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया। यहाँ पर इनकी शासन व्यवस्था है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। दीवान विजारत का संबंध किससे? राजस्व विभाग से। यानी कि दीवान आपको पता ही है कि एक प्रकार से कलर का काम जो करते थे। सदर उस सुदूर धर्म व राजकीय दान विभाग। दीवान रसालत विशेष विभाग। दीवान अर्ज सैन्य विभाग। आरिज ममालिक सेना मंत्री। ये आपको लर्न होना चाहिए। स्थानीय राज्य बंगाल। इसके बाद है बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। बंगाल अपने अतिरिक्त आंतरिक साधनों व विदेशी व्यापार के कारण अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। 750 ईस्वी से यहाँ पाल वंश के राजा शासन कर रहे थे। विदेशी आक्रांता के रूप में बंगाल को सबसे पहले मोहम्मद गोरी के सेनानायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 ईस्वी में जीता। वह घोड़ों के एक सौदागर के रूप में अचानक बंगाल की राजधानी नदिया पहुंचा और उसने धोखे से राजमहल पर आक्रमण किया। यहाँ का राजा लक्ष्मण सेन घबराकर भाग गया और बख्तियार खिलजी बंगाल के बड़े भाग का शासक बन गया। उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, जिसपे हमें गर्व करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए, वो मेवाड़ के शासकों के ऊपर है। मेवाड़ राजपूतों का एक प्रमुख राज्य था। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और राजा रतन सिंह और उसके बहादुर सेनापतियों गौरव व बादल को पराजित करके मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ पुनः स्वतंत्र हो गया। राणा हमीर ने 1324 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक राज किया। उसके शासनकाल में मेवाड़ ने बहुत प्रगति की। उसके बाद छेतर सिंह वहाँ का शासक बना और उसने 1382 ईस्वी तक शासन किया। छेतर सिंह के बाद लाखा सिंह व मोकल सिंह ने शासक किया, जिसने 1432 ईस्वी तक शासन किया। मोकल सिंह ने कविराज वाणी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। 1433 ईस्वी में राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। वह एक वीर और साहसी योद्धा था और सफल सेनानायक था। उसने मेवाड़ की सेना को संगठित किया, सीमाओं पर दुर्गों का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ उसकी प्रमुख अमरकृति है। कुंभलगढ़ का दुर्ग भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उसने मालवा, गुजरात व अन्य शासकों के विरुद्ध सफल युद्ध किए। राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष के अंत में संग्राम सिंह को सफलता मिली। उसके शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी में मेवाड़ अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंच गया। देखिए, क्या आप जानते हैं मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ के नाम से जानी जाती थी। मेवाड़ की धरती राजपूती प्रतिष्ठा, मर्यादा, गौरव का प्रतीक रही है। गोहिलोत और सिसोदिया वंश के राजाओं ने लगभग 1200 वर्ष तक मेवाड़ राज्य पर शासन किया। इसके बाद जौनपुर 1398 में भारत पर तैमूर के आक्रमण के बाद जौनपुर के राज्य की राज स्थापना ख्वाजा जहां नामक एक व्यक्ति ने की थी। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा जहां नामक एक व्यक्ति ने की थी। इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो मैं कुछ मिनट के लिए वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। इसके बाद हम मालवा पर 13वीं शताब्दी के अंत तक परमार वंश के राजाओं का शासन था। उनकी राजधानी धार थी। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार आइन अल मुल्क के नेतृत्व में वहां के लिए एक सेना भेजी। इस युद्ध में मालवा शासक मैलक देव पराजित हुआ।
मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। ये इतना ही। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या है। रणथंभौर राजपूतों के राज्यों में रणथंभौर प्रमुख राजा था और 13वीं शताब्दी के आरंभिक समय तक अपनी विशाल हिंदू विरासत को सहेजे हुआ था, मगर 1227 ईस्वी में मानो इसे ग्रहण लग गया और इल्तुतमिश ने चौहान शासक वीर नारायण को पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया। क्या आप जानते हैं रणथंभौर का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण राजा सज्जन सिंह नागिल ने करवाया था। तो रणथंभौर का किला किसने करवाया था इसका निर्माण? तो राजा सज्जन सिंह नागिल ने करवाया था। इसके 7 द्वार हैं। किले में 84 स्तंभों वाला एक बड़ा सभा स्थल बना हुआ है। यह किला 3 मंजिला इमारत है जिसमें 32 खंभे हैं। इस प्रकार से आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद शासन व्यवस्था, शासन कैसे करते थे वो मैं यहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ाता हूँ कि इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था, ठीक है। रिजिया बेगम राज्य के अन्य अधिकारी, भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य दिए हुए हैं। बलबन प्रांतीय प्रशासन अलाउद्दीन खिलजी सेना, ये मतलब कि उनके स्वरूप हैं, किस किस में वो आगे बढ़े हैं, किस किस में उन्होंने ये कमान संभाली। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको लगे कि वीडियो में बहुत महंगी कोचिंग से आपको छुटकारा मिल रहा है और आप जो हरियाणा बोर्ड ने जो बुक लॉन्च करी है वो बहुत बेहतरीन बुक है, आप चाहे तो खुद इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।